नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में आतिशी मरलेना जब से मुख्यमंत्री पद की गद्दी पर काबिज हुई हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ किसी न किसी तरह से मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है। जैसे आपने देखा कि ईडी सीबीआई मामले में लंबे समय से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर निरंतर कार्रवाई जारी रही। शराब नीति मामले को लेकर ईडी सीबीआई का शिकंजा लगातार इन तीनों नेताओं पर कहीं ना कहीं कसता हुआ नजर आया। ऐसे में पहले संजय सिंह बाहर आते हैं, उसके बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती हुई नजर आती है। उसके बाद लगभग 17 महीनों की सजा काटने के बाद उप मुख्यमंत्री या यूं कहें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम फिर बाहर आते हैं। उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने की पूरी तरह से तैयारियां करती हुई नजर आती है। हरियाणा में चुनाव को लेकर तमाम यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता रैलियां करते हुए नजर आते हैं, जनसभाएं करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना के सीएम आवास को खाली करवा लिया गया और उसको खाली करवाने के पीछे आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए और ये कहती हुई नजर आई कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, तब से भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह उनको परेशान करने में लगी हुई है। और ये भी कहती हुई नजर आई कि अगर यही मंजूरी भारतीय जनता पार्टी को यही मंजूर है कि सीएम आवास खाली कर दें, अपना सरकारी बंगला छोड़ दें, तो सरकारी बंगला छोड़कर सड़क से भी सरकार चलाने में वो सक्षम है। ऐसे में आतिशी का इस तरह का बयान दे देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की राजनीति विधानसभा चुनाव से पहले गर्माती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब यहाँ पर खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरीके से देखते हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम शिकंजों में फंसती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, शराब नीति मामले को लेकर लंबे समय तक कार्रवाई जारी रही। उसके बाद यहाँ पर ईडी सीबीआई वाले मामले में अब जमानत मिलती हुई नजर आई। पहले यहाँ पर संजय सिंह बाहर आते हैं, फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिलती है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जमानत मिलती है मनीष सिसोदिया को। लेकिन अब जब यहाँ पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के बाहर आ जाने के बाद आम आदमी पार्टी थोड़ी मजबूत दिखती है, तो यहाँ पर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आतिशी को घेरने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आती है। क्या लगता है, क्या दबाव बनाने का कोशिश किया जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जिस तरह का ये पूरा का पूरा माहौल बन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपस की जो तनातनी है वो कई चीजों की तरफ इशारा करती है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो जाहिर बात है कि पीडब्ल्यूडी का जो महकमा है वो आवंटित करता हुआ नजर आता है, लेकिन आवंटन से पहले ही आतिशी वहां पर अपना सामान लेकर पहुंच जाती है, तो ये और उसके अंदर रहने का प्रयास करती है। लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्रालय कहता है जब आवंटन आपको नहीं हुआ तो आप कैसे रह सकते हो, एक प्रोसेस है इसका भी। लेकिन वहीं बीजेपी के तमाम नेता इसको अलग तरह से देखते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता अलग तरह से देखते हैं, कहते हैं बीजेपी नहीं चाहती कि सीएम को वो आवास मिले। बीजेपी के नेता कहते हैं कि जब उनको ऑलरेडी आवास मिला हुआ है तो बहुत जरूरत क्या है उनको यहाँ पे आने की, यानी कि अभी बहुत सारा प्रोसेस में होना है, काम होना है, उसके बाद कहीं जाकर आवंटित हो सकता है। लेकिन जिस तरह से एक बंगले के ऊपर पूरी राजनीति हो रही है, बेहतर होता है कि दिल्ली के विकास के ऊपर राजनीति होती। आप देखिए दिल्ली की बदहाली जिस तरह नजर आती है कि कई जगह पर सड़कों पर आप देखें कूड़ा बिखरा हुआ दिखाई पड़ता है, कई जगह सड़कें टूटी हुई नजर आती हैं, तमाम सारी खामियां हैं, तमाम सारी परेशानियां हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियां जो हैं आपस में तनातनी के जरिए कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों का जो विकास होना चाहिए उसके ऊपर विराम लगाते हुए नजर आते हैं। देखिए, जब कह सकते हैं कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया उसके बाद उन्हें याद आता है कि दिल्ली में सड़कें भी खराब हैं, कि पूरा 1 महीने के अंदर हम सारी सड़कें ठीक कर देंगे। अरविंद केजरीवाल इतने समय जेल में रहे, बाहर आते हैं तो तमाम जगह पर घूमते हुए नजर आते हैं। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं एक इमोशनल लोगों के साथ में कनेक्टिविटी बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी यही सोच रही है कि इस तरह से एक बार फिर सत्ता में काबिज हुआ जाए, उसके लिए वो तमाम उपाय करती हुई नजर आती है। आप देखिए इमोशनल कार्ड जो है वो खेलते हुए नजर आते हैं, मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देते हैं, आतिशी मुख्यमंत्री बन जाती है। और अब जबकि बंगले को लेकर राजनीति हो रही है तो वो भी कहीं ना कहीं इशारा करता है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक इमोशनल कार्ड खेल रही है, जिसका फायदा वो लेना चाहती ताकि लोग इस सिंपैथी उनको मिले और यहाँ पर वो अपना इम्पैक्ट छोड़ते हुए
कामयाब रहे। जी बिल्कुल। तब ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदाखिल करने के हर संभव प्रयास करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी मरलेना हो और कई नेता यहाँ पर सफाई देते हुए भी नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि ईडी सीबीआई वाले में फंसाने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक नया हथकंडा अपनाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना को भी अब घेरने का प्रयास किया जा रहा है। और आतिशी जब ये कहती हुई नजर आती हैं कि अब चाहे वो बंगला भी खाली करवा ले, हम सरकार चलाने में यहाँ पर पूरी तरह से सक्षम है, तो स्थिति साफ है कि आम आदमी पार्टी अपने आप को अब मजबूत मान रही है। क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सियासत में उठती नजर आ रही है। और ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी रणनीतियां बनाने की यहाँ पर विचार करती हुई नजर आ रही है, उन रणनीतियों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तमाम यहाँ पर पानी फेरने के प्रयास करती हुई नजर आ रही है। लेकिन 2 बार से कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी क्या एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब होती हुई नजर आएगी? सर, किस तरीके से देखते हैं अगर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जिस तरह से पूरी तरह से यहाँ पर ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल के द्वारा यहाँ पर फंसाया जाता है, या आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता कहते हुए नजर आते हैं, यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर सहयोग करता हुआ नजर आता है, तो क्या लगता है कि वाकई ईडी सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इन एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करती है? कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगते रहे हैं कि भाई हमें हर बार फंसाया जाता, हमें हर बार कहीं ना कहीं कह सकते हैं तमाम उलझनों में इसलिए रखा जाता ताकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो आगे बढ़ रही है वो स्टॉप होती नजर आए। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी को भी अपने स्टैंड को लेकर कहीं ना कहीं चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। आप देखिए, जिस तरह हरियाणा के अंदर वो जाते हैं, ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई यहाँ तो हमारा बहुत तगड़ा जनाधार है, अरविंद केजरीवाल वहीं से हैं, हम बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं तो लगभग सीटों के ऊपर जमानत जब्त मिलती है और 1-1.5% वोट उनके पाले में आता है। तो ये अपने आप में बताता है कि आम आदमी पार्टी को लेकर अभी देश के अंदर वैसी लहर नहीं है। हालांकि भले ही राष्ट्रीय पार्टी बन गई हो, लेकिन अभी भी कई जगह पर ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बिना गुजारा नहीं है। और यही रणनीति के तहत दिल्ली में कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी वो अपने हाथ से सत्ता जाने देने को राजी नहीं है, किसी भी हथकंडे के सहारे वो आगे बढ़ना चाहती है। क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता यही चाहते थे कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहते तो उनके लिए शायद आसान होता चुनाव में जाना। आपने देखा कि जब लोकसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल को महज 10 से 15 दिन का बाहर आने का मौका मिलता है, प्रचार प्रसार करते हैं, उसका भी कोई खास फायदा नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन होने के बावजूद भी एक भी सीट इस गठबंधन के पास में नहीं आई। अब ऐसे में लगातार यही कहीं ना कहीं मंशा के तहत अब आम आदमी पार्टी सोच रही है, पहले भी वो कह रहे थे कि भाई दिल्ली में हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी, हम अलग लड़ेंगे। और जिस तरह हरियाणा के रिजल्ट सामने है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की हार के बाद तो आम आदमी पार्टी अब मुखर हो रही है। और इसी के साथ में वो एक सिंपैथी कार्ड यहाँ पर खेलती हुई नजर आती है कि भाई सीएम आवास जो है हमें नहीं दिया जा रहा है, वहां से हमारे मुख्यमंत्री को बाहर किया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएम आवास 3-4 महीने के लिए ही मिलेगा, तो ऐसे में उसका कोई बहुत औचित्य नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी हर एक चीज को कहीं ना कहीं इशू बनाकर कहीं ना कहीं अपने लिए एक सिंपैथी वोट कहीं ना कहीं हासिल करना चाहती है ताकि दिल्ली वासियों को लगे कि भाई उनके मुख्यमंत्री को घर से बाहर कर दिया है, बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनता हुआ नजर आए। इसी तमाम चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी जो है अब बीजेपी की तरह ही राजनीति करती हुई नजर आती है। आपको याद होगा पीएम मोदी ने गुजरात चुनाव के दौरान जब कांग्रेस पार्टी लगभग जीती कगार पे थी, एक बड़ी महत्वपूर्ण स्पीच दी थी कि मुझे नीच जाति का कहा गया है। उसके बाद वो पूरा चुनाव बदल जाता है और जो नतीजे बीजेपी के खिलाफ जा रहे थे वो अचानक बीजेपी के पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये जो हर एक प्लानिंग होती है मनीष, वो इसीलिए होती है कि किसी तरह से जो जनता है, जो लोग हैं, जो आवाम है, उसको अपनी तरफ खींचा जा सके। आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना, 2 दिन के अंदर इस्तीफा दे देना, आतिशी को मुख्यमंत्री बना देना और एक तरीके से खुद बंगला खाली करते हुए तमाम तरह से अपने पिताजी को लेकर साथ चलते हुए आगे जाना, ये बताना कि मैंने बंगला छोड़ दिया है। और ये जो तमाम चीजें ये इस तरह इशारा कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी हर एक मोर्चे पर लोगों को अपने साथ कनेक्ट रखना चाहती है ताकि जब चुनाव हो तो कहीं ना कहीं लोग उनके साथ जुड़े रहें। क्योंकि तीसरी बार सत्ता में तो रहे हैं, चौथी बार भी वो सत्ता में आने का मन देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर चौथी बार सत्ता में आते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा ये कहना कि भाई हम अरविंद केजरीवाल को उसकी मान में घेरने में कामयाब रहे। क्योंकि बीजेपी लगातार ये बात कहती रही है कि चाहे शराब घोटाला हो, चाहे वन घोटाला हो, चाहे सड़क घोटाला हो, आपने देखा कि यहाँ तक आरोप लगे, दवाई घोटाले के भी आरोप लगे, मोहल्ला क्लिनिक के जरिए आरोप लगे, स्कूल जो बने हैं उसको लेकर भी आरोप लगे। लेकिन इन सब के बावजूद अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान आता है तो बीजेपी का जो
बनाया हुआ पूरा का पूरा प्लान है वो धराशायी होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए अभी से आम आदमी पार्टी जो है लोगों के साथ में एक इमोशनल कनेक्टिविटी रख रही है ताकि उनको आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिल सके। जी बिल्कुल, तब ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरा सिंपैथी कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है दिल्ली की राजनीति में, क्योंकि दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और जनवरी या फरवरी में चुनाव होने हैं। और ऐसे में उससे पहले जिस तरह से आम आदमी पार्टी तमाम यहाँ पर चीजों में फंसती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरा मोर्चा खोलने के प्रयास करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता भी यहाँ पर मुखर होकर बोलते हुए नजर आते हैं। आतिशी मरलेना हो, सौरभ भारद्वाज हो, मनीष सिसोदिया हो, खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर उनको फंसाने का यहाँ पर इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने का इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं। केवल दिल्ली ही नहीं, तमाम राज्यों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का इस्तेमाल गलत तरीके से करने का यहाँ पर आरोप लगता हुआ नजर आया है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का पक्ष फिर भी दिल्ली की राजनीति में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी फिलहाल तो मजबूत है, लेकिन आगामी समय में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी तमाम यहाँ पर पत्ते अपने खोलते हुए नजर आएगी, आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा किसे चुनेगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर मुख्यमंत्री का ही हो जाता है। अब मुख्यमंत्री चेहरे पर किसको लेकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दाव लगाएगी और किस तरह से आम आदमी पार्टी को दिल्ली की राजनीति में धाराशाही करती हुई नजर आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए ESPN 9 न्यूज।